वो प्रेत भी आया, एक सात गांठ के कोने मांस को देखा और एक कीड़ा बनकर के उसमें प्रविष्ट हो गया। जब कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, कथा के विश्राम के दिन सातों गांठें फट गई और एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। वो कैसा था? बड़े बड़े केस, बड़ी बड़ी आंखें, हजार बाल, बढ़िया पीतांबर, हाथ में मुरली लिए हुए, मन मन मुस्कुराते हुए प्रकट हो गया और लगा भागवत जी की महिमा गाने। वो कौन था? प्रेत था। भागवत जी की ऐसी कृपा, प्रेत योनि से मुक्त हुआ, सुंदर दिव्य स्वरूप ठाकुर जी ने अपना ही दे दिया। लगा गाने, धन्य श्रीमद् भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सभी महापुरुष भक्त सब बैठे उस पुरुष को देख रहे हैं कि अभी कथा से कैसे प्रकट हो गए। लगा गाने, धन्य श्रीमद् भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवती की कथा, ये तो प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने वाली है। कहाँ मैं प्रेत योनि में भूखा प्यासा रोता बिलखता भटक रहा था, बाहर को धारण किया हुआ, कहीं पर मुझे चैन नहीं था, बस दौड़ता भागता रहा। लेकिन धन्य है ये भागवती की कथा कि मैं प्रेत पीड़ा से मुक्त हो गया। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये कहता है सदा हो अभी तथा धन्य, श्री कृष्ण लोक फल प्रदा। प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने वाली है ही ये भगवान कृष्ण की साक्षात कराने वाली ही है, भगवान कृष्ण के धाम को पहुंचाने वाली है। श्री कृष्ण लोक फल प्रदा कह रहा है, अब मैं गोविंद के धाम को जाता, सत्ता हो कि तथा धन्या, श्री कृष्ण लोक। इतने में आ गए भगवान के पास मान लेके, उस प्रेत को हृदय से लगाए, बोले बैठी। जैसे विमान चलने हुआ तो गोवर्णी उठा, ये बताओ, ये प्रश्न का उत्तर दो। जितने भी यहाँ श्रोता समुदाय बैठे हैं, स्त्री पुरुष संत महापुरुष, सबने कथा सुनी, लेकिन उद्धार केवल की रोजगारी का कैसे होगा? आप विमान लेकर के उनसे क्यों आए? भगवान के पास उत्तर देते हैं, श्रवण से विभेदेन फल भेदोवत् संस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं। कहते हैं श्रवण में भेद होने से फल में भी भेद हो। जिस निष्ठा से, जिस लगन से, जिस एकाग्रता से धुंधकारी ने कथा सुनी, अन्य श्रोताओं ने नहीं सुना, इसलिए फल में भेद हो गया। धुंधकारी के लिए विमान आया, आप लोगों के लिए नहीं आए। आप शरीर से कथा में बैठे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कथा सुन रहे। शरीर से हम बैठे हैं, लेकिन हमारा मन जहां चला गया हम वही है। ये मन की गति बड़ी तीव्र है। अब बैठे तो कथा में और भाग गया, 7 बजे को होने लगे, लगता आरती बताने का होगी, हम गया होगा घर में क्या होगा। पहुंचते घर, इधर कथा की लोग क्या बोलने का। बहुतों की आदत होती है अपने पड़ोसियों में भिड़ जाए। बहुत से लोग क्या कथा में बैठे हैं, शुरू होगी चर्चाएं, मन की गति गति बैठी, अभी पहुंच गए, कहां गंगा में पहुंच गए,
दिल्ली भी पहुंच गए, बॉम्बे पहुंच गए, घर पहुंच गए। तो शरीर से हम बैठे हैं, इसका मतलब है कि हम कथा में हैं। मन हमारा जहां होगा हम वही है। तो हम कथा में तो बैठे हैं, लेकिन मन भागता रहता है इधर उधर, इसलिए फल नहीं मिलता। तो कहते हैं कि जिस निष्ठा से, लगन से, एकाग्रता से धुरकारी ने कथा सुनी, अन्य श्रोताओं ने नहीं सुना, इसलिए फल में भी भेद हो गया। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले पुनः कथा प्रारंभ हो, सभी एकाग्रता से, निष्ठा से, लगन से कथा सुने। तो मैं तो कहता हूँ धुरकारी को तो लेने हम पार्षद आए, और आप सबको लेने हमारे गोविंद स्वयं अनेक लोगों से आए। पुनः कथा प्रारंभ हुई, सबने एकाग्रता से, निष्ठा से कथा सुनी। कथा के अंत में अनेक विमान, अनेक पार्षदों के साथ भगवान स्वयं आए और समस्त श्रोता समुदाय को विमान में बैठा करके वैसे ही अपने धाम को लेके चले गए, जैसे भगवान राम समस्त अयोध्या वासियों अपने साकेत धाम लेके चले गए। अयोध्या वासिनः पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभं गोलोकं। चले गए जैसे भगवान राम समस्त अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेके चले गए। इसके बाद भागवत जी की नियम की विधि की वर्णन है, कैसे कथा का आयोजन किया जाए। ब्राह्मण से बढ़िया सुंदर मुहूर्त पूछे और बढ़िया मंडप तैयार करे। अधिक से अधिक लोगों की बैठने की जहाँ जगह हो, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए और सबको बड़े प्रेम भाव से परिवार को, रिश्तेदार को, अपने जान पहचान के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए और खासकर रसिकों को, कीर्तनकारों को, भक्तों को तो अवश्य ही बुलाना चाहिए। और कहते हैं वक्ता भी कैसे हो, जो समझाने में कुशल हो, दृष्टांत देने में निपुण हो। कहते हैं कि वक्ता की भी पहचाने हैं क्या? वक्ता की पहली शोभा है, पहला गुण है उनकी वाणी में मिठास, उनकी वाणी में सरसता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बाबा तुलसी कहते हैं क्या कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान का नाम मुख में आते ही शरीर रोमांच हो जाए, मन आनंद से खिल जाए, वाणी हमारी गदगद हो जाए, आंखें हमारी गीली हो जाए। तो जो दृष्टांत देने में कुशल हो, समझाने में परिपक्व हो,
जिनकी वाणी हमारे हृदय में सिमट जाए, श्रवण, ऐसे कुशल वक्ता का चयन करना चाहिए। श्रवण। और कहते हैं कि जैसे कन्या के विवाह में खर्च लगता है, वैसे भगवान की कथा में भी खर्च लगता है। कथा के विश्राम के दिन जो जितना हो सके वैसे व्यास जी की दान दक्षिणा, बढ़िया सुंदर भंडारा हो, दीनों को, अनाथों को, गरीबों को, परिवारों को, रिश्तेदारों को, समाज को, खासकर भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, निरंकार होते हैं, उन सबको बढ़िया प्रसाद पवाना चाहिए और उनसे क्षमा याचना भी करनी चाहिए। यही कथा की विधि है। कहते हैं कि कथा के अंत में बढ़िया सुंदर दिव्य संकीर्तन भी होना चाहिए। जब कथा का विश्राम हुआ तो कहते हैं कि वहां से दौड़े दौड़े कौन आ गए? प्रहलाद भाई। प्रहलाद की बढ़िया ताली बजाने में, करताल बजाने में बड़े कुशल करताल लेके पहुंचे, जैसे हमारे हमेशा के करताल बजाने में बड़े माहिर। तो प्रहलाद महाराज पहुंच गए, वो झांझ बजाने में बड़े माहिर, वो भी पहुंच गए संकीर्तन में। यानी जिससे जो बने वो करना चाहिए, उसी का नाम है सत्संग। सत्संग में आए हो तो संग करो, यदि खाली बैठे रहोगे कुछ मिलने वाला नहीं। बीणाधारी सुरश्री, बीणा बजाने के हमारे प्रोफेसर है नारद जी, कौन से बीणा बजे? कथा बढ़िया सुंदर बैठे श्रोता सुनता है और ये रसिकार है। स्वर कुशल दया राग करता और संगीत के माहिर है, आलापने में हमारे कुशल हैं, जिन्होंने संगीत के पीएचडी की है। ऐसे कौन है? अर्जुन। अर्जुन बढ़िया राज छड़ी, जो छेड़े कि सब अपना अपना लेके बैठ गए, नारद जी मेरा और प्रहलाद जी बढ़िया करताल, उद्धव जी ध्यान, तो इंद्र से नहीं कहा गया। इंद्रो मृदंग में था, छेड़ने में माहिर है इंद्र। कौन है? जय जय शुक्र कीर्तन सरकार जी जो थे तुझे जयकार करने लग गए। यानी जिससे जो मुझे नहीं बनता तो कम से कम तो जयकारे लगा दो, नहीं बनता तो ताली बजा दो, जिससे नाचते आए वो नाचने लग जाए। जय जय शुक्र कीर्तन तुम्हारा। अब बच्चे सुखदेव भगवान सब लग गए अपने अपने काम में। तो यत्राग्रे भाव भक्त्या सरसर तनयं व्यासपुत्रो बहु। तो कहते सुखदेव जी तरह तरह की भाव भक्तिमा करने लगे। जब कोई गाने बजाने लगता है तो सामने श्रोता बैठे हिस्से हिला देते ना, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, उसकी आवाज दुगनी हो जाती है। और सामने मुंह खुला के बैठ जाए कोई, जो भी आवाज है वो भी चली जाएगी। तो कुछ नहीं बनता तो कम से कम हाव भाव तो कर ही सकते हो। वाह क्या बात, क्या सुंदर, वाह। तो सुखदेव भगवान यही कर रहे हैं। जब सब नाचने थिरकने लगे तो सुखदेव भगवान तरह तरह, वाह क्या बात। यत्राग्रे भाव भक्त्या सरसर तनयं व्यासपुत्रो बहु। बढ़िया सुंदर दिव्य संकीर्तन हुआ। आइए थोड़ी देर हम लोग भी संकीर्तन कर ले, इसके बाद आरती होगी और प्रातः कालीन सत्र में बढ़िया भागवत जी की पूजा होगी और द्वितीय सत्र में 2 बजे से 6 बजे तक। द्वितीय सत्र में गोविंद जैसी कृपा करेंगे वैसी मनोहर लीला कथा आप सबको श्रवण करने को मिलेगी। ये सुंदर संयोग हुआ है, ये
हमारे देवलोकवासी स्वर्गीय श्री श्रीश कुमार मिश्रा जी का ये पावन पूर्ण है। उन्हीं के पावन पूर्ण से, आशीर्वाद से ये सुंदर सौभाग्य मिल रहा है। और जिन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और जिसकी कमान हमारी बहन पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता मिश्रा ने अपने ऊपर लिया है, इतना बड़ा साहस किया है, ये ठाकुर जी की अनंत कृपा है। तो हम चाहेंगे कि बड़ी श्रद्धा से, भाव से, समर्पित होकर, निष्ठा से 7 दिवस जो है भगवान को ही ले लेना चाहिए। तो भगवान किसी एक को ही निमित्त बनाता है और सारे संसार के जीवों का उद्धार कराते हैं। तो भगवान ने, उन्होंने निमित्त बनाया है हमारी बहन अनीता मिश्रा जी को। और उनके अंदर तभी ऐसा भाव आया, नहीं तो चाहकर भी कोई करा नहीं सकता। उनको निमित्त बना करके समस्त रीवावासियों को, जो जहां से आ रहे हैं, सब इसका लाभ ले सकते हैं, सब भगवान के रसिक हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं। ये 7 दिवसों तक ये कथा दूंगा प्रवाहित रहेंगी और आपको कितना इसका लाभ लेना है, इस स्वयं में एक विचारणीय प्रश्न है। तो प्रातःकालीन सत्र में विधिवत पूजन और पारायण और द्वितीय सत्र में ठीक 2 बजे से 6 बजे तक कथा होगी। तो आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके उपरांत आरती होगी और इसके पश्चात आप सब अपने घर को प्रस्थान करेंगे और ठीक 2 बजे पुनः मिलेंगे। आइए राधा